Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the number of integral solutions of x into 5 minus x by x plus 1 into x plus 5 minus x by x plus 1 is equal to 6 is now let's see the options. Option A 0, option B 1, option C 2 and option D 3. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं इस गिवन इक्वेशन के। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट फर्स्ट सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे गिवन इक्वेशन को। तो हम अगर देखें तो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पर x इंटू 5 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा x इंटू 5 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आएगा x प्लस 1 डिवाइड में, फिर इसी तरह यहाँ पर होगा ये, अगर हम एलसीएम ले लें तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से ये होगा x इंटू 5 माइनस एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल और ये आएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ पर ये x प्लस 1 और डिवाइड में x प्लस 1 है तो ये मल्टीप्लाई होकर x प्लस 1 स्क्वायर होगा, जिसे हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो ये आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में वैल्यू है ये कैसी होगी, हमेशा ये पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा हमारे पास। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी हमारे पास हमेशा कैसी वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, बिकॉज एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, और प्लस 5 है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हमें चाहिए होगा कि हमारे पास जो ये x इंटू 5 माइनस एक्स वाली टर्म है ये भी क्या हो, पॉजिटिव आए, बिकॉज अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तभी हमारे पास पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, मतलब कि पॉजिटिव नंबर आता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये जो हमारे पास x इंटू 5 माइनस एक्स है ये भी हमारे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास x इंटू 5 माइनस एक्स जो है ये होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि x, हमारे पास जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 से और लेस देन इक्वल होगा 5। अब इसे अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें तो इसे हम लेट्स सपोज इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करें दैट x इज एक बार हम x इज इक्वल टू 0 रख के देखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू 5, बिकॉज हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पर इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुटिंग यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0 इंटू 5 माइनस एक्स। तो यहाँ पर जैसे ही हम 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो पूरी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगी 0 और राइट हैंड साइड में आएगा 6। तो 0 नॉट इक्वल टू 6, तो हम क्या कहेंगे कि x हमारा 0 तो नहीं हो सकता यहाँ से। तो हम क्या कहेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0, तो x हमारा 0 नहीं है इसका मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम फिर से इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू 5 पुट करें तो ये होगा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 माइनस एक्स है, तो जैसे ही हम 5 एक्स की जगह 5 रखेंगे यहाँ पर तो 5 माइनस 5 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 6 इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 5 प्लस 1 क्या होता है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 इंटू 6 होगा 216। तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास 216 नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो 0 होगी। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि x हमारा 5 के इक्वल भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें x की कैसी वैल्यूज चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू। तो x की हम यहाँ पर 0 और 5 तो इंक्लूड नहीं कर सकते, तो अब हम कहेंगे कि x हमारा क्या होगा, या तो वो ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 1 के और लेस देन इक्वल होगा 4 के, बिकॉज 0 और 5 हमने इक्वेशन में पुट करके देखा तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ पर। अब हम अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करें इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 माइनस एक्स, तो ये होगा 1 इंटू 4 इंटू 6।
1 × 4 × 6 ये आएगा यहाँ से। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो ये होगा 6 × 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 6 × 4। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि x हमारा 1 हो सकता है यहाँ से। अब सेकंड केस अगर हम देखें तो x हमारा क्या है, 1 से लेकर 4 तक है, तो हम 2 भी रख सकते हैं। तो जब हम इक्वेशन में यहाँ पर फर्स्ट में x = 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 × 5 - x होगा हमारा 3, तो ये आएगा 2 × 3, और ये 2² + 5, तो ये हो जाएगा 9 × 9 = यहाँ पर राइट हैंड साइड में आएगा 6 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आएगा 6 × 9। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या होगा, 2 × 3 6, तो 6 × 9 इक्वल होगा 6 × 9 के। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि x हमारा 2 भी हो सकता है यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम x = 3 पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में जब हम x = 3 रखेंगे तो ये आएगा यहाँ से 3 × 3 × 5 - x, यानी कि 5 - 3, तो ये होगा 2 × x² + 5, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो 9 + 5 होता है 14, = 6 × राइट हैंड साइड में है हमारे पास x + 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 का स्क्वायर होगा 4, यानी कि ये आएगा 16। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 14 = 6 × 16। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा करेक्ट नहीं है, बिकॉज 6 × 14 नॉट इक्वल होगा 6 × 16 के, यानी कि x हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल होगा 3 के, x हमारा 3 नहीं हो सकता यहाँ से। अब अगर हम x = 4 लें इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आएगा यहाँ से 4 × 5 - x, तो 4 × 5 - x होगा 1 इंटू यहाँ पर आएगा x² + 5, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16, तो 16 + 5 होगा 21 = यहाँ पर ही आएगा 6 × x + 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, तो 6 × 25। तो अगर हम देखें तो ये आएगा 4 × 21, तो हम क्या कहेंगे 4 × 21 जो है वो नॉट इक्वल होगा 6 × 25 के, यानी कि x हमारा यहाँ पर नॉट इक्वल होगा 4 के। तो x ना तो हमारा यहाँ पर 4 होगा और ना ही 3, यानी कि x की क्या दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, केवल 1 और 2, जैसा कि हमने देखा। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं, यस हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास x = 1 एंड x = 2। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास, वो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए हैं इसके, यानी कि आंसर होगा इसका C = 2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।